जी अस्सलामुअलैकुम नाज़रीनो सामीन, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ ग्लोबल मीडिया फोरम पर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान हसन स्टार शरीफ साहब, जो अपनी पीएचडी की लॉ की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। अब आज हमसे उनसे पूछेंगे कि आपका जो पीएचडी का टॉपिक है वो क्या है, और उसके बारे में हम हमारे नाज़रीनों सामीन को बताएं, क्योंकि हम इनकी जो टॉपिक है उस पर एक वीकली प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं अपने नाज़रीनों सामीन के लिए। जी हसन भाई, बहुत वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू आपका सलमान भाई कि आपने मदऊ किया इस प्रोग्राम पे। और जैसा कि आप बता रहे थे कि हम वीकली इसका सीरीज नॉट ओनली रिलेटिंग टू माय रिसर्च, लेकिन ह्यूमन राइट्स जो पाकिस्तान में जो अब्यूजेस हो रही हैं उन पे बात बेसिकली। यानी आपका टॉपिक जिस पे आप पीएचडी कर रहे हैं वो ह्यूमन राइट्स है। हाँ जी, हाँ जी, ह्यूमन राइट्स पर फिर आप जरा हमारे नाज़रीनों सामीन को बताएं कि ह्यूमन राइट्स से क्या मुराद है, और हमारे मुल्क में उसमें क्या क्या आता है ह्यूमन राइट्स में। लोग बेसिकली ह्यूमन राइट्स जो डिबेट है वो हमारे मुल्क में कभी समझी सही तरह से नहीं गई, क्योंकि इसमें ह्यूमन, जिस तरह नाम से जाहिर है ह्यूमन राइट्स, स्टेट राइट ना सिर्फ दे बल्कि रिकॉग्नाइज करे उन राइट्स को ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो आ जाता है राइट टू लाइफ, फिर इसी के साथ जारी बात है एलाइड राइट है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ और राइट टू डिग्निटी, जो कि हर मुआशरे में हर बंदे का हक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, कास्ट, क्रीड और सेक्स। ठीक है, तो ये है कि ह्यूमन राइट्स। अब एक इंसान है, जाहिर बात है उसकी फॉर्मेशन होती है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिमाग, सोचने के लिए दिमाग दिया है, उसकी फॉर्मेशन होती है डिफरेंट कॉन्सेप्ट की, डिफरेंट उसकी सोच की, वो सोच की अक्कासी कैसे करता है अपने बिहेवियर के थ्रू। तो स्टेट को, इधर स्टेट जो है हमारी, चूंकि मैं वर्ड यूज करूंगा डॉक्टर आयशा सिद्दीका का, कि जैसे वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिटरिज्म है हमारे मुल्क में, यानी कि एक फॉर्म है ये भी डिक्टेटरशिप की, मगर सॉफ्ट फॉर्म है। यहां पे हर राइट बहुत शाज़ो नाज़िर जो है लोगों को दिए जाते हैं। इधर से आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इधर इंसानी जान की कीमत कुछ हजारों में, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं वो इंसानी जान की कीमत कुछ हजार लेके इंसानी जान ले लेते हैं। यानी कि इधर से क्या आप देखते हैं कि लोग इतने गरीब हैं, पुअर हैं, कि वो 5,000, 7,000, 20,000 इसमें भी दूसरे की जान ले लेते हैं। और इसमें सारा कसूर जो है वो, सारा ना सही मगर कुछ कसूर गवर्नमेंट का भी है। और ये ऐसे ही है जैसे गवर्नमेंट का भी है, इदारों का भी है, फिर आपके असातिज़ा पे बड़ी जिम्मेदारी आती है, आपके जो मुल्क के इदारे हैं कि वो आगे किस तरह लेके चलते हैं इन सारी चीजों को। बिल्कुल आपने ये ठीक फरमाया। अब देखना इसमें ये है कि एक तो हो गई जो ह्यूमन राइट्स है, उसमें आपने बताया कि इंसानों को जिंदा रहने के हकूक जो उनके जी, उसके बाद और कौन कौन से हकूक आते हैं जो ह्यूमन राइट्स में आते हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया राइट टू डिग्निफाइड लाइफ और राइट टू डिग्निटी। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और राइट टू एसोसिएशन, फिर राइट टू पीसफुल असेंबली। ठीक है, राइट टू एसोसिएशन का क्या मुराद है, यानी कि आप देखते हैं कि इंसान, मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, ये सोशियोलॉजिस्ट
मैक्स वेबर ने कहा था कि इंसान जो है वो है सोशल एनिमल है, तो उसने दूसरों से, एक इंसान इंटरडिपेंडेंस होता है दूसरे इंसानों के साथ। अपनी कोई भी इंसान जो है अकेला तनहा जिंदगी नहीं गुजार सकता, उससे बातचीत के लिए, रोजी रोटी के लिए दूसरे इंसान से इंटरेक्ट करना ही पड़ता है। तो वो फिर इस तरह से वो एसोसिएशन फॉर्म करता है। वो एसोसिएशन की शक्ल में होती है कि राइट्स की प्रोटेक्शन की शक्ल में, कि उन भी जब एसोसिएशन लाइक माइंडेड पीपल के दरमियान होती है, जिनके माइंड आपस में मैच करें, वो आपस में, आपने पढ़ा होगा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा होते हैं। अगर एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट ना भी करें, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा वो होते हैं कि वो जो है आपस में उनके मुफाद जॉइंट, जब वो काम करेंगे या गिव एंड टेक की बेसिस पे वो काम करते हैं। इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा और कि जैसे किसी का बोलने का हक है, किसी को कारोबार करने का हक है, किसी को तालीम हासिल करने का हक है, सेहत की सहूलियात हैं, दूसरी बेसिक नीड्स हैं लोगों की, जैसे बिजली है, खुराक है, उसके अलावा आजकल की बेसिक नीड्स में जैसे आ जाता है कि गैस है और टेलीफोन है, इंटरनेट है, और उसके अलावा जो बच्चे हैं उनके लिए बेसिक सहूलियात हैं कि उनके पैदाइश के मसाइल हैं, वो ख़वातीन को ज़चगी के मसाइल हैं। उसके अलावा जो लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, उनके साथ जो रवा सलूक रखा जा रहा है हमारे माशरे में, यानी कि FIRs हैं अजीबो गरीब किस्म की, अगर हम जब डिस्कस करेंगे कि उसमें ख़वातीन के साथ मज़ालम है, छोटे बच्चों के साथ मज़ालम है, ऐसे ऐसे दरिंदा सिफ्त लोग जो है वो आ चुके हुए हैं माशरे में, जो जब हम वो दास्तानें सुनते हैं तो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आया कि हम किसी महज़ब माशरे में रह रहे हैं या किसी खून ख्वार जो कबीले हैं उनके अंदर रह रहे हैं। ये सब उसमें, ये जो हमारी सीरीज शुरू होगी, आप इसमें जो है वो स्टेप वाइज ये सारे मसाइल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मगर मैं एक मेरी रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट जो हमारा पॉडकास्ट है सीरीज में, वो होगी बच्चे और उनके हकूक पर, बच्चों और उनके हकूक पे, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में यंग पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, जो, और वही आज के बच्चे कल के एडल्ट्स, और उन्हें जिम्मेदार एडल्ट्स कैसे बनाना है, इस पे इंशाल्लाह हम बात करें। जी जरूर, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे पास आने का टाइम निकाला, और आइंदा जो है वो आप वो सारे मसाइल और वो हकूक जो है वो अपने नाजरीनों सामईन को बताएंगे। जी थैंक यू।